ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये ज्योतिषीय वीडियो सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए बेहद ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि आज हम यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3, जी हाँ, अप्रैल, मई और जून का महीना आपका कैसे जाएगा, और सिर्फ कैसा नहीं, सब कुछ, आपकी नौकरी, प्रोफेशनल लाइफ, प्रमोशन, स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, एग्जाम्स, प्रेम, प्यार, विवाह तथा वैवाहिक जीवन के साथ ही भाग्य, करियर और व्यवसाय, इन 3 महीनों में कैसा रहेगा आपके लिए, सब कुछ। और सिर्फ कैसा नहीं, यही नहीं बताऊंगी, हर एक चीज़ कुंडली के साथ में प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगी भी और एक्सप्लेन भी करूंगी। करना क्या है, आपको स्क्रीन पर देखते ही कुंडली पर आपको फोकस रखना है, जो कि सिंह राशियों की आपकी कुंडली है। तो दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके ग्रह आपकी कुंडली में कुछ इस प्रकार से विराजमान रहेंगे, जैसे कि फिलहाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो भी आप जानना चाहते हैं दोस्तों, करियर, पढ़ाई, लव, रिलेशन, विवाह, भाग्य, व्यवसाय, हर एक की बात करूंगी। कोई भी सवाल आपके आज नहीं छूटने वाले हैं। सभी प्रश्नों के जवाब आज आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो भी सटीक। हालांकि ये प्रेडिक्शंस आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आपके नौकरी, रेपुटेशन, करियर तथा व्यवसाय और प्रोफेशनल लाइफ की करते हैं। तो दोस्तों, इन सभी का घर कुंडली का 10th भाव होता है, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? स्वयं शुक्रदेव, जो कि दोस्तों 25 अप्रैल तक आपके 8th भाव में रहेंगे, जो कि त्रिक भाव होता है कुंडली का। दोस्तों, परिणाम स्वरूप नौकरी, प्रमोशन, कारोबार, व्यवसाय, प्रोफेशनल लाइफ, करियर आदि चीज़ों में आप अनसेटिस्फाइड ज़्यादा पाएंगे खुद को। लेकिन शुक्र के साथ राहु भी तो होंगे 25 अप्रैल तक। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। करना क्या है, वाहन जो गाड़ी होती है ना, उसको आपको विशेष ध्यान से चलाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर राहु और शुक्र की युति बनेगी, तो ध्यान से चलाना होगा आपको। ट्रैवल बहुत ही केयरफुली करनी होगी। अब आगे देखें तो 25 अप्रैल से 19 मई शुक्र 9th हाउस में विराजमान रहेंगे, जो कि आपके भाग्य का घर भी है, और यहाँ बनेगा 3 ग्रहों की जबरदस्त महासंयोग दोस्तों। अब जब भाग्य के घर में रहेंगे आपके शुक्रदेव, तो नो डाउट भाग्य का साथ आपको दिला के रहेंगे, परंतु 3 ग्रहों का महासंयोग भी कुछ कम नहीं होगा दोस्तों। देखिए, 9th हाउस में ना 25 अप्रैल से 19 मई सूर्य, बुध और देवगुरु बृहस्पति, इन 3 ग्रह वहीं पर रहेंगे। तो नौकरी, करियर, प्रमोशन, व्यवसाय, इनकम तथा प्रोफेशनल लाइफ के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होगा दोस्तों आपके लिए ये वाला। नौकरी लग सकती है, इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में सबको मात देकर आगे बढ़ेंगे आप, और सबसे आपका जो रिलेशन है ऑफिस में वो अच्छा हो जाएगा, चाहे वो आपकी कितनी भी बड़ी दुश्मन क्यों ना हो, या फिर हर एक चीज़ में आपसे इनसिक्योर क्यों ना होता हो, उससे भी आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। खासकर जो नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए इससे उत्तम समय और कुछ हो ही नहीं सकता दोस्तों। जबरदस्त तरक्की आपके इंतज़ार में है दोस्तों। शुक्र और बुध की युति आपको इनकम के नए सोर्स देगा, और व्यवसाय जो कर रहे हैं उनका माइंडसेट फिजूल चीज़ों से हट के एग्जैक्ट डायरेक्शन पे काम करना शुरू कर देगा। अब शुक्र और सूर्यदेव की युति गवर्नमेंट जॉब का योग बना देगा दोस्तों। अगर आपने मेहनत जी जान लगा के करी है ना दोस्तों, तो निश्चित आपकी मेहनत इस बार जरूर रंग लाएगी, और ये युति आपको परम भाग्यशाली भी बनाती है। तो हाँ, निश्चित तौर पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी संभावनाएं 25 अप्रैल से 19 मई के बीच में आएगी आपके लाइफ में। तैयार हो जाइए दोस्तों। अब 19 मई से जून अंत तक, जून महीने की लास्ट तक, वैसे तो सब कुछ बेहद ही बढ़िया रहेगा आपके लाइफ में, लेकिन 12 जून के बाद से इनकम में जिनकी दिक्कत आ रही थी, प्रॉब्लम थी, उनके रास्ते के सारे कांटे फुल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि 10th घर के स्वामी आपके लाभ के घर में प्रवेश कर जाएंगे। अब कोई ग्रह लाभ के घर में हो और वो जिस घर के स्वामी हैं उस घर की चीज़ों में फ़ायदा, बेनिफिट ना दिलाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज़बरदस्त इनकम करोगे दोस्तों, इनकम के नए स्रोत आपके सामने आएंगे और आप खूब मुनाफा कमाएंगे। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके भाग्य की, क्योंकि बिना भाग्य के साथ के इंसान कितना भी तड़प ले, मिलता तो उसे कुछ भी नहीं है, हाथ कुछ नहीं लगता, और जब मिलता है तो उसमें कहीं ना कहीं भाग्य का साथ निश्चित तौर पर छुपा ही रहता है। तो दोस्तों, कुंडली का ये जो आप 9वां भाव देख
देख रहे हैं ना, यही है आपके भाग्य का घर, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? स्वयं मंगल देव। ओवरऑल बताऊं तो दोस्तों 23 अप्रैल से मई का पूरा जो महीना है, जिस भी कार्य में आपको भाग्य का साथ चाहिए होगा उसमें आपको नहीं मिलेगा, और भाग्य साथ दे भी रहा हो तो भी आपको लगेगा जैसे किस्मत ही खराब है, आपके भाग्य साथ ही नहीं देता। पर दोस्तों असल बात यह है कि इस टाइम पीरियड में ना आपके भाग्य के जो स्वामी हैं अष्टम भाव में रहेंगे, जो कि त्रिक भाव भी है कुंडली का, तो भाग्य का साथ मिलने में अड़चने तो आएंगी ही निश्चित तौर पर। साथ में 8th हाउस अनसेटिस्फेक्शन का भी घर होता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी ही किस्मत को कोसने पर मजबूर कर देगा। कोई भी मांगलिक कार्य, इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, फाइनेंस आदि से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर आप जून के महीने में लेते हैं तो वो बेहद ही शुभदायक रहेगा आपके लिए। कोशिश करिएगा अप्रैल और मई ये 2 महीने में किसी भी प्रकार की बड़ा डिसीजन आप ना लें, क्योंकि अप्रैल में भी कहीं ना कहीं आपके राशि के जो स्वामी हैं वो भी अष्टम भाव में पीड़ित रहेंगे। लेकिन दोस्तों जून का महीना जैसे ही स्टार्ट होगा आपकी किस्मत ना दुगनी नहीं 10 गुनी ज़्यादा साथ देने लगेगी आपकी। यानी जितना अप्रैल और मई में आप निराश होंगे उससे 10 गुना ज़्यादा आपको खुशी हर कार्यों में जून के स्टार्टिंग से ही मिलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 9th हाउस के स्वामी मंगल तब अपने ही घर पर विराजमान रहेंगे। जितना दोस्तों आपको अपनी किस्मत की साथ चाहिए या फिर अपनी किस्मत से आपको फ़ायदा उठानी हो, तो आप इस बीच उठाने से बिल्कुल भी हिचकना मत बस। वैसे तो दोस्तों सारी चीज़ें आपके लिए शुभ ही दिख रहा है। खैर अब बात विवाह तथा वैवाहिक जीवन की भी कर लेते हैं। तो दोस्तों कुंडली का 7वां भाव विवाह करवाने का, विवाह के किसी भी प्रकार के कार्यों का और वैवाहिक जीवन का घर होता है, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? स्वयं न्यायदाता शनि महाराज, जो कि दोस्तों अप्रैल, मई और जून इन तीनों महीने में आपके 7वां भाव खुद के ही घर में विराजमान रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन विवाह आपका होने वाला हो या फिर विवाह हो चुका हो, अप्रैल और मई आखिर तक, जी हाँ अप्रैल और मई महीने के आखिर तक विशेष अपने पार्टनर का ध्यान आपको रखना होगा। नहीं बीमार तो ऐसे तो कुछ नहीं होंगे, लेकिन 23 अप्रैल तक शनि मंगल की जोड़ी और 23 से मई की आखिरी तक मंगल राहु की जोड़ी, ये ना दोस्तों थोड़ा सा थर्ड पार्टी वगैरह के पॉसिबिलिटीज ले आता है रिश्तों में। वहीं दोस्तों मई के पूरे महीने की अगर हम बात करें तो विवाह आदि के कार्यों में थोड़ी बहुत अड़चनें आएंगी तथा कुछ चीज़ों से आप निराश भी हो सकते हैं। लेकिन 1 जून के बाद से जो शादी करना चाहते हैं या फिर जिनका विवाह तय नहीं हुआ है, मतलब होने वाला है लेकिन कुछ वजह से कैंसिल हो जाता है, या फिर जो वैवाहिक जीवन में हैं यानी कि कपल्स, सभी की लाइफ में महापरिवर्तन आएगा, क्योंकि एक तो सप्तमेश खुद के घर में होंगे और देवगुरु बृहस्पति जो कि विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों के कारक ग्रह हैं, वो मेहरबान हो जाएंगे आप पर। कहीं किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं दिख रही है दोस्तों, यानी जो भी अड़चनें आ रही थी विवाह तथा वैवाहिक जीवन में सबकी छुट्टी हो जाएगी, वैवाहिक जीवन सुखमय होगा आपका। अब बात विद्यार्थियों की, हायर एजुकेशन और लर्निंग की। दोस्तों कुंडली का ये जो आप 5वां भाव देख रहे हैं ना, यही है इन सभी का घर, जिस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो कि दोस्तों अप्रैल के पूरे महीने आपके भाग्य के घर 9th हाउस में रहेंगे, लेकिन मई और जून के महीने वो आपके 10वें भाव में रहेंगे। दोनों ही पोजीशन बेहद ही शुभ है। हालांकि अप्रैल के महीने में विद्यार्थियों को विशेषकर भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा, और इधर सूर्यदेव और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों साथ में भी रहेंगे, तो निश्चित बच्चे मन लगा के पढ़ाई करेंगे अपनी हायर एजुकेशन, एग्जाम्स, उसके प्रिपरेशन तथा कुछ भी लर्न करना हो, आर्ट हो, सिंगिंग हो, चाहे पेंटिंग हो या फिर डांसिंग हो या फिर कुकिंग, व्हाटएवर आप मन लगा के करेंगे। लेकिन बेहद महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहाँ पर एक बात कहूँगी कि जब मई और जून में गुरु आपके 10वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे ना, मतलब वहाँ पे रहेंगे मई और जून के महीने में, तो ये समय आपके लिए बेहद ही दुर्लभ संयोग लेके आएगा, क्योंकि सूर्य और गुरु साथ में होंगे 1 महीने के लिए, जिसमें ना दोस्तों सरकारी नौकरी की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो दुगनी हो जाएगी। गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य हो या फिर उसके एग्ज़ाम्स हो या फिर उसी के ही
प्रिपरेशन करना क्यों ना हो, कुछ भी आप हर चीज़ को दिल से करेंगे और मेहनत में आपकी बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी, ना ही आप डाइवर्ट होंगे। नई एडमिशन, हायर एजुकेशन, पढ़ाई, फॉर्म फिलअप, हर कार्य आपके सफल होंगे। यश, नाम, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा सब मिलने का योग है दोस्तों मई और जून के महीने में। अब बात प्रेम, प्यार तथा प्रेम विवाह की करें तो दोस्तों मई और जून का महीना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अप्रैल में दोस्तों वैसे तो रिलेशनशिप में थोड़े इश्यूज आएंगे, खासकर आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर थोड़े से ज़्यादा ही इनसिक्योर फील करेंगे, जेलस रह सकते हैं और ये वो एक्सप्रेस भी करेंगे आपको। हालांकि इसके वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी बन सकती है आप दोनों के बीच में, आर्ग्यूमेंट्स वगैरह भी होगा डेफिनेटली, जो कि हर रिश्ते में होता है, बट साथ रहना है, ये मत भूलना है बस आपको। हालांकि मई और जून का महीना लव रिलेशन में जो हैं उनके लिए भी और जो सिंगल हैं उनके लिए भी बेहद ही अच्छा और शुभ समय होगा। इवन प्रेम विवाह के लिए जो भी आप करेंगे उसमें आपको अप्रैल महीने के कंपैरिजन में मई और जून में अगर आप वही चीज़ करते हैं तो ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों कुंडली का पहला घर ही हेल्थ का घर होता है, लेकिन आपके पहले घर पे 5 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आपकी राशि 5 नंबर पे आती है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, उसके बाद आती है सिंह, 5 नंबर पे आई ना। तो अब दोस्तों इस घर के स्वामी आपके बनते हैं कौन? नवग्रहों के राजा सूर्यदेव। ओवरऑल देखें तो 25 अप्रैल तक आपका मन थोड़ा परेशान रहेगा, प्राइवेट पार्ट्स में इश्यूज होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होगी, पीरियड्स इश्यूज होंगे। हालांकि 23 अप्रैल से मई का पूरा जो महीना है इसमें आपको थोड़ा सा सर दर्द और थकान आपको ज़्यादा महसूस होगा। इसके अलावा बाकी कोई मेजर इश्यूज आपके नहीं दिख रहे हैं। तो दोस्तों ये बताया हमने आने वाले 3 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ होगा। चलिए अब हम मिलेंगे अगले महीने और एक राशि के प्रेडिक्शंस के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।